पीएम मोदी का आज यूएई दौरे का दूसरा दिन है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दूसरा दिन है आज। पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। अबू धाबी में हिंदू मंदिर का आज उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। यूएई के राष्ट्रपति अल नायान संग करेंगे चर्चा और आपसी साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी यहां पर चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कल पहुंचे थे, आज दूसरा दिन है पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे का। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आज वो संबोधन में ये हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। ये बड़ी जीत है भारत की डिप्लोमेसी की, जिस तरीके से भारत लगातार विश्व पटल पर अपने आप को पेश करने जा रहा है। और पिछले 7 से 8 महीनों में लगातार ये तीसरा दौरा है पीएम नरेंद्र मोदी का, जहां पर आज वो इतिहास क्रिएट करने वाले हैं, जहां पर आज वो हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। इस पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जो जानकार हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी नेटवर्क 10 पर। जय हिंद जी। देखिए, जिस तरीके से भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो दोस्ती है उसकी नींव बहुत पहले रखी गई थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, आज हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो ये नींव अब और मजबूत होती दिख रही है। आपका कहना बिल्कुल सही है। ये नींव जो है बहुत मजबूत हो चुकी है। प्रधानमंत्री की ये 7वीं यात्रा है यूनाइटेड अरब अमीरात की, और 2015 में ही जब ये प्रस्ताव हमारे प्रधानमंत्री ने भाग्य अमीर को रखा था कि हम जो है यहाँ पर एक हिंदू टेम्पल बनाना चाहते हैं, जो ऐसी ऐतिहासिक कृति होगी जिसको दुनिया भर के लोग आकर देखना पसंद करेंगे, और एक हर अच्छी चीज के लिए, क्योंकि मानवता के प्रतीक के रूप में ये जो वहाँ हिंदू मंदिर बन रहा है, सनातनी जो हमारी परंपरा है उसका एक पूरे विश्व में प्रचार होने के लिए इस तरह का मंदिर का वहाँ जो निर्माण किया गया है उसका उद्घाटन करने आज प्रधानमंत्री थे। तब अमीर ने उस प्रस्ताव को एकदम तुरंत कह दिया था कि आप जहाँ उंगली फिराकर लकीर खींच देंगे वो जगह आपके मंदिर के लिए हो जाएगी। 28 एकड़ के क्षेत्र में इस तरह का अभूतपूर्व मंदिर बनना, जिसमें कि यहाँ से जयपुर के राजस्थान से जो है गुलाबी पत्थर गए, उन पर कारीगरी यहाँ की गई और इटालियन मार्बल मंगाकर उसको भारत भेजा गया, और यहाँ से उसमें जो पच्चीकारी की गई उसमें जो है अरब संस्कृति के भी उसमें प्रदर्शन है, भारतीय संस्कृति के भी प्रदर्शन है, मानवता के एकता, विकास, सभ्यता, और तो ये इन सब का जो एक सांस्कृतिक विरासत जो भारत की है उसका आज अभूतपूर्व प्रदर्शन होने जा रहा है, पब्लिक के लिए खुलेगा। यूनाइटेड अरब अमीरात जो है
7 संगठनों से मिलकर बना हुआ है, 7 शेखों के जो प्रभुत्व का क्षेत्र है उससे मिलकर बना है। 7 गुम्बद वहाँ है। वहाँ जी। जिस समय कल प्रधानमंत्री वहाँ गए थे स्टेडियम में भारतीय लोगों से मिलने के लिए, वो एक देखने वाला अभूतपूर्व दृश्य थे। 8 लाख भारतीय वहां पर रहते हैं और इस मंदिर निर्माण में ये कहने के लिए तो हिंदू मंदिर है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, लेकिन इसमें दुनिया के सभी धर्मों के लोगों ने काम किया है। कल जिस समय कुछ टीवी चैनल पर इसका प्रदर्शन हो रहा था लाइव, तब मैंने देखा था वहां जो है मजदूर जो काम कर रहे थे उसमें 4 पाकिस्तानी भी थे, बांग्लादेश के थे। और ये एक ऐतिहासिक महत्व की चीज है, ये भविष्य की दुनिया के लिए एक आशा की किरण है जो ये बताती है धर्म का जो एक कट्टर आवरण था उसको तोड़कर मानवता के हित में लोगों को अब आगे आना चाहिए। शांति और विश्व कल्याण की जो हमारी जन भावना है उसका प्रसार पूरी दुनिया में इस समय हो रहा है। और यही एक कारण है कि इतने विषम समय में जब रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, इजराइल का हमास का हो रहा था और दुनिया ऐसा लग रहा था कि तीसरे विश्व युद्ध की ओर न चली जाए, G20 में जो सम्मेलन हुआ था जिसमें सभी देश लोग आए थे और उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है, टेबल पर बैठकर बात करना चाहिए, डिप्लोमेसी और डायलॉग को प्रमुखता देना चाहिए। और यही एक कारण है भारतीय डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है जो कभी ख्वाब में नहीं सोचा जा सकता कि अरब देश में जो कि इतने धार्मिक कट्टर माने जाते थे वहां कभी कोई, क्योंकि उनके धर्म जो है बुद्ध परस्ती को मना करता है, और वहां इतना विशाल मंदिर बन जाए जिसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग वहां आए। निश्चित रूप से एक महान उपलब्धि केवल भारत के लिए नहीं है, मानव सभ्यता के लिए है। और इससे ये प्रमाणित होता है कि जो विश्व का जो भविष्य है वो मानवता केंद्रित है। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राम जी, ये एक ऐसा पल है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, और एक ऐसा देश जहां पर लोग मूर्तियां ले जाने से डरते थे, एक क्योंकि मुस्लिम कट्टरपंथ का एक एनवायरनमेंट सा क्रिएट हो गया था। लेकिन अब वो चीजें बदलती दिख रही हैं। पहले अयोध्या, उसके बाद अब यहाँ पर जो बैप्स मंदिर का उद्घाटन यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी करने पहुंचे हैं। आप इसमें कितना श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को देना चाहेंगे, कितना श्रेय वहां पर जो हिंदू रहते हैं, कल उन्होंने संबोधन भी जिनका किया था, उनको देना चाहेंगे? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप कितना श्रेय देने की बात कहें निशु जी, तो निश्चित रूप से 200% श्रेय हमारे भारतीय कूटनीति और उसके जनेता, उसके प्रणेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। साथ में जो उनकी कार्य प्रणाली है और उसका श्रेय हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी को भी जाता है। सुषमा स्वराज का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वर्तमान भारतीय विदेश नीति की जो नींव रखी थी वो सुषमा स्वराज जी ने ही रखी थी। विश्व बंधुत्व का जो नारा दिया था वो हमारे इस भारतीय संस्कृति के मूलक सनातनी धर्म का पूरे विश्व में विश्व कल्याण के लिए जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसका ये जीता जागता उदाहरण है। निश्चित ही इसके प्रादुर्भाव के बाद, इसके उद्घाटन के बाद जब दुनिया के लोग आएंगे उनको मन को शांति मिलेगी, आपसी वैमनस्य भुला देंगे, राजनीतिक दुराग्रह भिला देंगे और दुनिया जो है विश्व शांति की ओर बढ़ेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। जी, आपने विश्व शांति की बात करी। देखिए, ये जो यहाँ पर संदेश देने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से यहाँ पर एक हम बार बार कह रहे हैं कि एक मुस्लिम देश पे हिंदू मंदिर का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने पहुंचे। हमने देखा इजराइल और हमास के युद्ध में वो कटुता हमने देखी, लेकिन उसके बाद ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसका संदेश और इसकी आवाज कितनी दूर तक जाएगी, क्योंकि एक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर और ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं, तो इसका संदेश कितनी दूर तक जाएगा? देखिए निशु जी, संदेश जो है पूरी दुनिया में जाएगा, रूस में भी जाएगा, चीन में भी जाएगा। चीन की आजकल इतनी खस्ता हालत हो रही है, वहाँ उनका इंडेक्स जो है व्यापारिक वो सब लौटता चला जा रहा है, बेरोजगारी फैल रही है। अब दुनिया को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जिस तरह से मोदी जी ने अबू धाबी में पहुंचकर एक इस तरह की वहां पर एक गारंटी दी है कि अगले 5 साल में ये मोदी की गारंटी है कि हमारी आर्थिक जो स्थिति होगी वो विश्व में तीसरे नंबर की होगी। ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण लेकिन आत्मविश्वास के साथ उन्होंने घोषणा की है। इससे पूरी दुनिया को ये पता लग जाएगा कि शांति की ओर अगर आप जाएंगे, मानवता के विकास के लिए जाएंगे, तकनीकी क्रांतिकारी
क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, क्योंकि देखिए अब जो है हमारा यूपीआई अब दुबई से भी ऑपरेट होगा, पूरी दुनिया से ऑपरेट होगा। जिस ढंग से भारत ने विगत 10 वर्षों में जो प्रगति की है, वो पूरी दुनिया की नजरों में इस समय मोदी जी विश्व के सबसे महत्वपूर्ण और महान नेता के रूप में उभर आए हैं और पूरी दुनिया को उनकी तरफ निगाह है, आशाएं हैं। यहाँ तक कि पुतिन ने भी उनकी कितनी प्रशंसा की है, बाइडेन तो करते ही रहे हैं। अभी तक जो राजनीतिक स्तर पर जानी दुश्मन समझे जाते थे, वो भी नतमस्तक हैं भारतीय विदेश नीति के, क्योंकि इनका जो एक सीधा सीधा एक सूत्री कार्यक्रम है। आज का युग युद्ध का नहीं है, अभी समस्याओं का निदान जो है टेबल पर बैठकर डायलॉग और डिप्लोमेसी से हो सकते हैं। डबल डी की जो इनकी पॉलिसी है वो पूरी दुनिया को जल्दी समझ में आ जाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि जो धार्मिक कट्टरता के आवरण में जकड़े हुए हमारे पड़ोसी कुछ देश हैं, जो कि हमारे उनके लिए भी ये बड़ा संदेश है जी। और जो कल बायलेटरल टॉक्स हुई थी, देखिए जिस तरीके से जो यूएई है भारत का सबसे बड़ा चौथा सबसे बड़ा निवेशक है, तो इस ओर अब और भी ज्यादा यूएई बढ़ रहा है। किस तरीके से निवेश बढ़ाया जाएगा, क्या बायलेटरल टॉक्स हुई थी कल और जो आगे भी होनी भी है? देखिए वहां बहुत सीधी सी बात है, यद्यपि कहने के लिए ये बड़ा देश है, लेकिन इसका बड़ा बनने का सबसे बड़ा कारण, ये धनाढ्य बनने का सबसे बड़ा कारण है तेल की वहां धन संपदा है। और इसकी वजह से वहां के जो अमीर हैं उन लोगों का, शेख का, जिनका कि वहां राज्य है, उनका सोच आधुनिकरण की तरफ हो गया है। तभी आज देखिए दुबई और दूसरे जितने भी जगह हैं जो किसी जमाने में जहाँ की सिर्फ ऊंट चला करते थे, रेगिस्तानी हवा चला करती थी, कभी कोई सोच नहीं सकता यहाँ हरियाली हो सकती है। आज दुनिया भर के लोग अगर वहां पर आते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट बनकर आते हैं, पर्यटक बनकर आते हैं, तो सिर्फ इसलिए आते हैं कि वहाँ आधुनिक समय के साथ, विज्ञान के बढ़ते हुए कदमों के साथ उन्होंने ताल कदम करके देश की प्रगति की है। और अब वहां के शेख को अच्छी तरह समझ में आ गया है कि भविष्य में अगर उनको देश की अस्मिताएं बनाए रखना है, प्रगति बनाए रखना है, खुले विचारों पर आना पड़ेगा। और यही एक कारण है कि भारत की जो सनातनी परंपरा है उसको वो प्रश्रय दे रहे हैं, उनका वो स्वागत कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, हमारे जो उनसे संबंध होने वाले, उन्होंने जो निवेश किया है हमारी भविष्य की योजनाओं में, तो बिल्कुल ये बिल्कुल एक ऐतिहासिक पल जिसका साक्षी हम सब बनने जा रहे हैं कि एक मुस्लिम देश में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए।